बिहार चुनाव में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बड़ी खबर सामने आई। दरअसल तेजस्वी यादव के घर इंडी गठबंधन के दलों की बैठक हुई थी, तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि बिहार में कांग्रेस 66 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस ने 70 सीटों की मांग की थी, लेकिन सहमति सिर्फ और सिर्फ 66 सीटों पर बनी है। पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस। और चलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता निखिल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत निखिल जी आपका एनबी न्यूज पर। सबसे पहले तो निखिल जी, 70 सीटों की आप लोगों ने मांग की थी, लेकिन सहमति सिर्फ और सिर्फ 66 सीटों पर बनी है। अभी सीटों के लिए कोई नंबर तो हमारे तरफ से दिया नहीं गया है, और जो भी जानकारी आप लोग मीडिया के माध्यम से ये सब चल रही है, तो ऐसा कोई सीट को लेके एग्जैक्ट नंबर नहीं आया है। नंबर आएगा तो आपको स्वाभाविक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सूचित किया ही जाएगा। तो निखिल जी, अगर बात करें आंकड़े, तो कांग्रेस और आरजेडी काफी लंबा जो है उन्होंने सफर तय कर लिया है वोटर अधिकार यात्रा से। कहीं ना कहीं आप लोगों ने सरगर्मियां बढ़ा दी है। तो जिस तरीके से इतिहास रहा है बिहार में कि चुनाव और सीट समीकरण से पहले तो दोनों पार्टियां साथ में नजर आती हैं, लेकिन वहीं जब सीट बंटवारे की बात आती है तो आप लोगों के बीच में वैचारिक मतभेद होता नजर आता है। तो क्या इस बार साल 2025 के चुनाव में सेम तस्वीर रिपीट होगी या कुछ अलग निकल कर आएगा? ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग के बाद हम लोग पिछले बार भी जब लड़े थे तो मुस्तैदी से लड़े थे, कुछ इन्होंने बेईमानियां की और 12,000 के आसपास के अंतर से हम लोग हारे हैं टोटल वोट में। अगर देखी जाए तो हम लोग इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं, 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता ऊब चुकी है, थक चुकी है इस जो है खटारा सरकार से। ये सरकार का अब आखिरी दिन चल रहा है, जो कहते हैं काउंटडाउन चल रहा है, वो काउंटडाउन चल रहा है इन लोग का कि अब सरकार इनकी जाने वाली है। क्योंकि भाजपा की दोयम नीति और नीतीश कुमार के ऊपर जो है बिल्कुल बंदिश जैसा माहौल है, और जनता जो है इस गुंडाराज में तबाह है, और बेरोजगारी का जो स्थिति है सबके सामने है। लोग आप जब जाएंगे जनता के बीच, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या जो आज के समय में है वो बेरोजगारी है। और ये वोट काटने के लिए इसीलिए चले थे। वोट काटने से जो बाहर पलायन करके गए उनका नाम इसलिए इन्होंने काटने की कोशिश की क्योंकि इनको लग रहा था कि हमको लोग अब सत्ता से बाहर कर देंगे। और ये संवाद होना बहुत जरूरी था। जनता के बीच बहुत अच्छे से मैसेज गया है, और एक लोग बच्चे तक अब जागरूक हैं इस चीज के लिए। तो इनकी अब सरकार जो है 100% जाने वाली है, ये तय है। निखिल जी, आपकी ओर से भविष्यवाणी कर दी गई है कि इंडी गठबंधन की सरकार बनने वाली है बिहार में। ऐसे में मैं चाहूंगी आप सीएम फेस के ऊपर से भी पर्दा हटा दें कि सीएम फेस कौन जाने वाला है महागठबंधन का। पहली बात तो मुझे आपत्ति है आपके इंडी कहने पर, क्योंकि इंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन नहीं है। अगर आप इसको दुरुस्त कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात कि सीएम फेस जो होता है वो चुनाव के बाद तय होता है, वो ऐसा ही होगा। तो ये स्पष्ट कर दिया गया है, कई बार पूछा गया है, इसको स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो इसमें कोई शंका कुशंका की बात नहीं है। विधायक अपना नेता चुनेंगे, ये थोपने वाली बात हम लोग करते नहीं है कि भाई ये यहाँ राजतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विधायक अपने इसको चुनेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।